हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th और 10th के लिए चैप्टर नेम्स है पॉलिनोमियल्स और एक्सरसाइज 9th के एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है। इससे पहले पॉलिनोमियल्स फॉर क्लास 9th एंड 10th एक्सरसाइज 2.1 जो कि 9th क्लास की है। इससे पहले ना हम ये चीज़ समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स एक कॉम्बिनेशन होता है, एक कांस्टेंट, वेरिएबल एंड होल नंबर। इस तरीके से बोल सकते हैं। एक कांस्टेंट होता है, इसके मल्टीप्लाई में एक वेरिएबल होता है और वेरिएबल की पावर जो होती है वो होल नंबर होती है। होल नंबर, ठीक है। अब देखिए होल नंबर्स होती है जिसको बोला जाता है मैक्सिमम पावर जो होती है उसको बोला जाता है हमारा डिग्री। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी। कोई भी एक्सप्रेशन में यदि ए बी सी डी यूज हो रही है किसी नंबर्स की स्थान पर तो वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। कांस्टेंट क्या होता है? ये सबसे मेन चीज है समझने की। ये कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है हमारा जैसे कि माइनस के नंबर्स आ जाओ या फिर अंडर रूट का नंबर आ जाओ, मतलब कहने का है रियल नंबर। रियल नंबर सभी हमारे कांस्टेंट में होते हैं। रियल नंबर में कौन कौन से होते हैं हमारे? रैशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, कोई भी आ जाए, इवन नंबर, ऑड नंबर, जितने भी पार्ट है हमारे सब किसके होते हैं? वो कांस्टेंट से बोल सकते हैं। कांस्टेंट जो होते हैं हमारे वो कुछ कैसा भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और पॉइंट में भी हो सकता है। प्लस में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, तो वो हमारा पॉलिनोमियल्स हो सकता है। बट जो सबसे बेस्ट बात है, जो सबसे पहले बात समझनी है वो है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कौन सा होता है? होल नंबर्स होते हैं हमारे जो जीरो से स्टार्ट हो। 0 1 2 3 4 इनफिनिटी तक, मतलब जीरो या जीरो से ज्यादा पावर वाले हों, प्लस में पावर हो तो वो हमारा क्या कहला सकता है? पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 3x प्लस 9 इजिकल टू जीरो। इजिकल टू जीरो हो या ना हो कोई बात नहीं, वो तो बात की बात है। वैसे जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके इक्वल में जीरो ही होता है। 3x² प्लस में 3x प्लस में 9। अब इसकी जो डिग्री है वो क्या है हमारी? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर देखो, एक पावर तो इसके पास भी है 1, पावर तो इसके पास भी है 2। अब ये पावर इस 9 के पास क्या पावर है? इसके पास वेरिएबल ही नहीं है। कहने लग जाओ वेरिएबल ही नहीं है सर, बट मैं कह रहा हूँ है, बट उसकी जो पावर है वो क्या है हमारी? जीरो, जो कि होल नंबर्स में बिलोंग करती है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। क्लियर? पॉलिनोमियल्स को अलग अलग पार्ट से डिवाइड किया हुआ है। एक तो है हमारा डिग्री के आधार पर, दूसरा है हमारा टर्म के आधार पर। पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है ये लिया गया है 2 वर्ड से, पॉली एंड नोमियल्स। पॉली मीन्स बहुत सारी, मैनी, मैनी कह सकते हो। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, जिसमें मैनी टर्म हो। ठीक है? तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं हमारे जो एबीसीडी यूज होती है, जैसे कि इसमें एक्स हुआ था एंड वाई हुआ, जो भी एबीसीडी यूज होती है एक्सप्रेशन में वो वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करूँ, एक्स वाई जेड ए बी सी, कुछ भी नंबर, क्लियर, कुछ भी एबीसीडी जैसे न्यूमेरिकल नंबर की जगह दिया हो वो सब क्या कहलाता है? हमारा वेरिएबल कहलाता है। क्लियर? और जैसे कि अब आगे चलते हैं हम, इसमें पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में। चलो इससे पहले मैं एक और चीज बताता हूँ तुमको कि टर्म्स के आधार पर और डिग्री के आधार पर कैसे डिवाइड किया गया। जो टर्म के आधार पर किया गया वो है मोनोमियल। मोनोमियल्स, मोनोमियल्स होता है जो जिसमें वन टर्म ही हो। जैसे कि मान लीजिए 7x वन टर्म है, समझ में आ गई। इवन 9 भी खाली एक दूसरा नंबर ऐसे भी ले सकते हो, खाली बिल्कुल 9, जैसे 2 3, ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स का ही पार्ट होता है। क्यों? इसमें वेरिएबल की पावर जीरो होती है। ठीक है? बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स में क्या होता है? इसमें 2 टर्म होती है, जैसे कि मान ली 7x प्लस 9, इस तरीके से एक ही एक्सप्रेशन में 2 टर्म होंगी हमारी। और जो ट्राइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स में होते हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। मान लीजिए 7x प्लस में 3x, ये 6x आ जाए फॉर एग्जाम्पल,
3 इक्वल टू 0 इस तरीके से आ जाए। इसमें 3 टर्म 1 2 3 है, एक ही टर्म में क्या आ जाए, मतलब एक ही एक्सप्रेशन में 3 टर्म आ जाए, ये ट्राइनोमियल्स होता है। और बाकी जो आगे उसको पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं। आगे जैसे 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, इस तरीके से उसमें बोल देते हैं। अब आया दूसरा हमारा डिग्री के आधार, ये टर्म के आधार पर हुआ, एक हो गया हमारा डिग्री के आधार पर। डिग्री के आधार पर क्या होता है, जिसकी पावर्स 0 होता है उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट, जैसे मान लीजिए 9 आ गया, खाली यही आ गया, इसकी डिग्री, डिग्री क्या होगी x पावर 0, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट या 0 पॉलिनोमियल्स। सेकेंड है लीनियर। लीनियर के लिए तुम्हारा थर्ड चैप्टर है 10th में भी 9th में भी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसको बोला जाता है। लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, वेरिएबल की पावर 1 होती है। 1 कौन सी होती है, जिस पर कुछ नहीं चढ़ रहा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 7x + 9, इसकी पावर 1 है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा लीनियर। और सेकेंड इज डिग्री की बात हो रही है, मैक्सिमम डिग्री जो पावर है वो 1 हो। अच्छा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक तो तुम करते ही आए, क्वाड्रेटिक के जिसमें हम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें पावर 2 होती है, जैसे फॉर एग्जांपल x² + 2x + 3 = 0। इसमें जो डिग्री है वो क्या है हमारी, मैक्सिमम 2। अब बात आए आगे, एक होती है क्यूबिक, क्यूबिक की बात आ जाए जिसमें डिग्री क्यूब हो, मतलब 3 हो, ठीक है, वो होती है हमारी क्यूबिक। फॉर एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे कि मान लीजिए x की पावर 3 + 2x² + x + 1, इस तरीके से आ जाए, जिसकी डिग्री मैक्सिमम पावर जो होती है मैक्सिमम पावर 3 हो, तो ये क्या होगा हमारा क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मैंने अभी बताया तुमको लीनियर इक्वेशन के बारे में बताया, जो हमारे टर्म के आधार पर होते हैं, और वेरिएबल वगैरह के बारे में बताया, जो वेरिएबल होते हैं इसमें, जैसे एक्स वेरिएबल है। एक होता है ना कॉफिशिएंट। अब कॉफिशिएंट पूछे हमें, मान लीजिए x³ का कॉफिशिएंट पूछे, तो x³ का ही कॉफिशिएंट देंगे, जिसके सामने कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई में उसके क्या होगा 1। अब पूछे x² का कॉफिशिएंट पूछे तो 2, x का कॉफिशिएंट पूछे तो इसमें मल्टीप्लाई 1 हो रहा है 1। क्लियर, तो इस तरीके से पूछ सकता है कि इसकी वही कॉफिशिएंट क्या है, और टर्म के आधार पर बता दिया, और मैंने तुमको डिग्री के आधार पर बता दिया। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? One variable, polynomials होता है ना one variable में। अब देखिए, जिसमें one variable का मतलब है एक ही ABCD का इस्तेमाल किया हो, अल्फाबेट का। इसमें देखिए x पावर देखिए, होल है, यस 2 है, सीधी सी बात है, यस ये होगा। और देखिए y² वेरिएबल कितना है, 1 है, y है इसमें पूरे में, पावर क्या है 2 है, होल नंबर से बिलोंग करती है, तो यस ये होगा। अब देखिए टी अंडर रूट में आया हुआ है हमारा, तो इसकी पावर क्या है माइनस, मतलब माइनस नहीं होगा सॉरी, 1/2 होगा। रूट की जो पावर होती है वो उसकी पावर क्या होती है, रूट को लिख सकते हैं 2, जो कि हमारा होल नंबर नहीं होता। तो हमारा क्या 1/2 क्या नहीं है, हमारा होल नंबर नहीं है, नॉट होल नंबर। इस तरीके से समझ में आगे नहीं आया, तो होल नंबर नहीं है तो ये नहीं होगा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब देख लीजिए, ये तो बी नीचे आ रहा है भाई, ये ऊपर है भाई, इसकी जो पावर है वो 1 हो जाएगी। जो अपॉन में आता है, तुमने मतलब 8th क्लास में एक चैप्टर किया था, नीचे से ऊपर जब पावर को लेते थे हम, साइन चेंज हो जाता था पावर का, तो 2/y को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × में y की पावर -1 लिख सकते हैं, ऊपर ले गए माइनस में हो गया। जो माइनस है ना -1, ये नॉट इक्वल होल नंबर होता है, होल नंबर ही नहीं है हमारा, नॉट बिलोंग टू, इस तरीके से लिख सकते हो इस लाइन को, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, होल नंबर से बिलोंग नहीं करता तो नो। अब कहेंगे सर जो एक्स की ये वेरिएबल है 1, एक वेरिएबल एक्स हो गया, 2 दूसरे जो वेरिएबल है वो क्या वाई, तीसरा वेरिएबल है टी, तो इसकी जो पावर है वो 10 3, ये तो होल नंबर है हमारे सारे। इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल्स तो है बट इन 3 वेरिएबल, बट ये यस बट 3 वेरिएबल। उसने कितने पूछा था, उसने पूछा था 1 वेरिएबल में। 1 वेरिएबल हमारे कौन कौन से हैं, यस ये 2 है बस। ठीक है, ये नो, ये पॉलिनोमियल तो है बट 3 वेरिएबल में। दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम
अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। सेकंड जो है वो है 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसका पूछा है उसका ही बताना बस। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के सामने क्या आ रहा है प्लस 2 नहीं देखना हमें, इसके साथ मल्टीप्लाई में जो आ रहा है एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, जब कुछ मल्टीप्लाई नहीं होता वहाँ क्या होता है 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा 1। सेकंड पार्ट का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1 क्योंकि माइनस लगा हुआ है। थर्ड पार्ट का हो जाएगा π/2 क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने क्या रहा है π/2 और इसके सामने हमारा क्या हो जाएगा, देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो फोर्थ पार्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन का वो है हमारा √2x -1। एक्स का जो हमारा कोफिशिएंट है वो क्या है -2, बट इसने किसका पूछा है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर इसमें है नहीं तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिया ही नहीं है। थर्ड क्वेश्चन जो है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री। बाइनोमियल्स देखो मैंने बताया था ना, मोनोमियल्स बाइनोमियल्स इस तरीके से जिसकी डिग्री क्या है उसमें 35 होनी चाहिए। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी दुनिया का कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। बाइनोमियल्स में लिया 35 डिग्री होनी चाहिए उसकी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिख सकते हैं हम x की पावर 35 प्लस में 9 वन टर्म। बाइनोमियल्स में टर्म बताया था, ये आंसर हमारा कुछ भी ले सकते हो कुछ भी, पर लेकिन पावर क्या होनी चाहिए 30। x की जगह तुम y भी ले सकते हो z भी ले सकते हो। और मोनोमियल्स में बात आए तो मोनोमियल्स में एक ही पूछा है, कुछ भी ले दो उसकी पावर क्या पूछिए, डिग्री कहा उसने शायद 100, तो देखिए p की पावर 100 इस तरीके से कर सकते हो, x की पावर 100 ले सकते हो। ये मोनोमियल्स है हमारा, क्लियर। तो अब उससे अगला आया है फोर्थ वाले में, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री मैंने बता दिया, मैक्सिमम पावर जो होती है वो डिग्री होती है, उसको बता सकते हो तुम। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं तुम्हारा। सबसे पहले की बात करी जाए तो 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 7x। डिग्री की बात आई तो हमें डिग्री क्या होगी हमारी, डिग्री होगी हमारी, अब देखो मैक्सिमम पावर क्या है 2 1 3, तो मैक्सिमम पावर क्या होगी 3, तो डिग्री क्या होगी इसकी 3 इज द आंसर। और जो आगे है उसमें क्या डिग्री होगी 2, उससे अगले में 1, और जहाँ कुछ नहीं है वेरिएबल वहाँ होगी डिग्री हमारी 0, क्योंकि लास्ट वाले में 3 दिया हुआ है सिंपल, ऐसे मैं करा चुका हूँ पहले। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज, इसमें मिटा हुआ है इस वाले में लीनियर ही होगा ये, हाँ मुझे वैसे भी याद है लीनियर ही है इसमें। और ये क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, x² प्लस x माइनस x³ y प्लस y स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस x 3t और r स्क्वायर एंड 7x³, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें देखो मैंने बता दिया लीनियर क्या होता है जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक क्या होता है जिसकी डिग्री 2 हो मतलब, क्यूबिक क्या होता है जिसकी डिग्री 3 हो। ऐसे एग्जांपल मैंने दे दिए हैं, जैसे मान लीजिए क्यूबिक में है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3 है। तो एक्सरसाइज हमारी 2.1 कंप्लीट, और पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो हमारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 भी देख लेते हैं इसी में। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, मैथ सारा ही सिंपल है। देखो इसमें कहा है कि 5x माइनस में 2.2 एक्सरसाइज देखते हैं इसमें। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब है ना x की जगह क्या रख देंगे हम 0, ठीक है। इसको हम fx भी ले सकते हैं, मान लीजिए लेट ले लिया ये fx है, fx ले लिया हमने 4x प्लस में 3, fx की जगह हमने क्या लिया x की जगह ले ली 0, ले सकते हैं। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या पुट कर देंगे हम 0, तो कर दीजिए।
ये 0 हो जाएगा, 0, ये 0 हो गया, 0 क्योंकि मल्टीप्लाई 0 हो रहा है, 0 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया हमारा 3, राइट आंसर। क्लियर। तो आगे देखिए अगले क्या कह रहा है ये, मतलब x की इक्वल -1 दे रखा है वैल्यू, तो हमें कुछ नहीं करना, -1 रख देना x की जगह, और x इज इक्वल टू 2 दे रखा है, कुछ नहीं करना, x की जगह में 2 रख देना है, ठीक है। और ऐसे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसमें p दे रखा है, जैसे हमने x ले लिया तो उसमें p दे रखा है, बात एक ही है पॉलिनोमियल्स की जगह। तो पी वाई इक्वल टू वाई माइनस में वाई प्लस 1, तो P0 P1 P2 बिल्कुल ऐसे ही रखना है, जहाँ हमारा y आ रहा है वहाँ 0 रख देंगे, वेरिएबल की जगह मतलब वैल्यू रख देंगे 0 1 2, अलग अलग टाइप से कर सकते हो, कर लेना। ऐसे ही थर्ड वाला करना है हमें, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट्स अगेंस्ट देम। तो फर्स्ट दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, x की जो वैल्यू दी हुई है -1, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो दे रखा है 3x px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, जो x की वैल्यू दे दी वो दे दिया हमें -1/3। अब देखिए हमें x की जगह पर क्या रखना है, -1/3 रख देना है, तो 3 मल्टीप्लाई वाई -1/3 प्लस 1, 3 से 3 गया, ये -1 ये +1, प्लस माइनस का दोनों कट शॉर्ट हो जाएंगे, आंसर है 0। अब जिसमें आंसर 0 आ जाए वैल्यू पुट करने के बाद, तो ये वेरीफाई हो जाता है कि जो इसकी जो वैल्यू x की ये राइट है और ये इसका जीरोज है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ नहीं करना, इसमें जीरो निकालना है। देखिए फोर्थ वाले पार्ट, थर्ड वाला हो जाएगा, इस तरीके से करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में ही वैल्यू पुट करनी है। और जो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वाला आ गया हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला आंसर आ गया, कुछ नहीं करना, इसमें बड़ा सिंपल है। देखो px इज इक्वल टू x प्लस 5, जीरोज कब होता है, जब x के मतलब कहने का वैल्यू रखने पर 0 आ जाए, तो हम x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं भाई, x इज इक्वल टू -5, आंसर सिंपल बिल्कुल कर सकते हो। सेकंड ऐसे हो जाएगा, x की इक्वल में 5 आ जाएगा, प्लस का इसमें आ जाएगा हमारा -5/2, इसमें आ जाएगा 2/3, इसमें आ जाएगा हमारा 0 ही आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा हमारा ax इज इक्वल टू, इसमें भी 0 आ जाएगा। इसने कहा a नॉट इक्वल 0, तो a नॉट इक्वल 0 तो x 0 है, क्यों प्रॉब्लम है भाई। और ये लास्ट एंड फाइनल जो है, जो इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला है px इज इक्वल टू cx प्लस डी, cx प्लस में d, तो कुछ नहीं करना है, इसमें c है, ये ब्रैकेट में c है, cx प्लस डी इज इक्वल टू 0, cx इज इक्वल टू -d, x इज इक्वल टू -d अपॉन में c। हो गया क्वेश्चन हमारा, एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट। ऐसे स्टेप बाय स्टेप मैं कराता रहूँगा, आगे 2.3 करा दूँगा कल, और 2.4 भी एक दिन में हो जाएगी हमारी, 2.3 एंड 2.4। उसके बाद जो करनी है हमें वो करेंगे हम 2.5, जो कि इम्पोर्टेंट भी है।